माने ने जो कुर्सी और एसोसिएशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। त्रावड़ी आड़ती एसोसिएशन जिंदाबाद त्रावड़ी आड़ती एसोसिएशन जिंदाबाद। त्रावड़ी नहीं चलेगी, हमारा हक देना पड़ेगा, हमारा हक देना पड़ेगा। धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, हमारा हक देना पड़ेगा, हमारा हक देना पड़ेगा। 70 साल से ये काम है, हम एडवांस देते आए, हम पैसे जिम्मेदार को जा रहे हैं। ये कौन सी तरीका है, ये शब्द है। और 90 लाख रुपए की हमारी लिमिट बनी हुई है। हम कहाँ जाएंगे, बैंक के पैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे? 1-1 करोड़ की दुकानें बेच दी हमारे को। क्या परेशानी है? 1-1 करोड़ की हमारे को दुकानें बेच दी, बोली पे हमने ली है। हम कहाँ जाएंगे? उस वजह से हमारे को बैंक ने लोन दिया है। उसका 20 लाख का गाहक नहीं है। हाँ, गाहक नहीं है उसका 50 लाख का भी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। त्रावड़ी आड़ती एसोसिएशन जिंदाबाद त्रावड़ी आड़ती एसोसिएशन जिंदाबाद। त्रावड़ी पीआर के अलावा जो भी बेनिफिशियरी है, अब सरकार कह रही है कि इसकी पेमेंट भी जिम्मेदारों के खाते में जाएगी। है जी, तो बताओ ये आड़ती कहाँ जाएंगे जिन्होंने एडवांस दे रखा है इतना, और पैसे ये सारे जिम्मेदारों के खाते में जाएंगे। ठीक है, अभी जिम्मेदारों के खाते में जाएंगे तो इनको पहले कह देते, अरे हमारे को खत्म करना है, आड़ती भाइयों को खत्म करना है। ये कितने बेरोजगार हो जाएंगे? आज 450 आड़तियों के साथ कितने हमारे परिवार हैं, उनके साथ हमारे मुनीम हैं, हमारी लेबर है, कितने हजारों आदमियों के रोजगार खत्म होंगे। तो ये सरकार को देखना चाहिए और ये इस तरफ ध्यान दे करके जिस तरह पहले थी 2.5% आड़त दे, आड़त जैसे अब क्यों में कम देती है हमें, वो भी पूरी दे हमें आड़त, और जो भी हमारे खाते में आती थी वो पेमेंट आड़तियों के खाते में आनी चाहिए। आज धरने पर बैठे हैं, आज धरने बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना हमारा रहेगा जब तक हमारी सरकार कोई बात नहीं मानेगी। हम निश्चितकालीन धरने पर जिन किसानों को आपने सारे हरियाणा में बैठे हैं जी, जिन किसानों को आपने पैसे दे रखे एडवांस में, क्या उनको भी चाहिए कि आपके साथ आपकी बात को बुलंद करें? किसान हमारे साथ है, किसान नहीं जवाब देता, किसान तो कहता है कि अभी हम आड़ती बैठे हैं, खाते वो बाद बैठे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसान तो सरकार वाले पैसे भी कवायद पीआर वाले भी आड़ती खाते में जाने चाहिए। वो तो लिख के दे, सरकार ही मानने को तैयार नहीं है। सरकार किस टाइप के, जो आदमी कहना रहा अभी मेरे पैसे आप जिम्मेदार वाले खाते में दे दो, तो सरकार मानती नहीं। सरकार तो किसी तरह भी हर है, यूपी में 1.5% है, हमारे यहाँ 1% करके थोड़े दिन वही दोबारा 4% करती, तो यहाँ माल कौन लाएगा? यहाँ पर पंजाब में 2% है, सबसे ज्यादा हरियाणा में मार्केट में। जी, जब किसानों ने आंदोलन किया उस दौरान भी ये चर्चाएं उठी हैं कि मंडी को बंद किया जा रहा है, आड़ती को खत्म किया जा रहा है, वही अब मुद्दा फिर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे भाई? ये खत्म होने हैं, ये बेरोजगार कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बेरोजगारी होगी? कि मुख्यमंत्री आज भी पोजीशन इन्होंने सरकार ने ये बना दी है कि 50% आड़ती हमारे कर्जई हो गए हैं, दुकानें सारी बैंकों में रख दी हैं। आज जो हमने दुकान के जो हमने बैंकों को 1 करोड़ रुपए जो मेरे भाई ने कहा था कि देने हैं, आज हमारी दुकानों की कीमत 40-50 लाख रुपए रह गई है। आज हम कर्जई हैं, उधर किसानों पे कर्जई करा रही है। किसान भाई तो कहते हैं कि एक पैसे हमारे आड़ती भाई को दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन सरकार धक्का सही कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है सरकार। जी, सुल्तान जी क्या कहना क्या चाहेंगे? कहना चाहेंगे सर? लगातार समस्याएं सरकार नहीं सुन रही है, कभी कोई समस्या तो कभी कोई समस्या, क्या बताना चाहेंगे? सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ये सरकार अपना जिद्दी रवैया छोड़े, जिद्दी रवैया ना अपनाए। ये व्यापार का काम है, व्यापारी वर्ग इसको समझ सकता है। अभी ये हम किस दौर से गुजर रहे हैं। सरकार अपने जिद्दी रवैये की वजह से हमारे पुश्तैनी काम को छीनना चाहती है। सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यापार हमारे लिए बनाया है, हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, उस हमारे व्यापार को बर्बाद ना करे और हमारे व्यापार को चलने दे। सभी स्टेटों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी स्टेट हैं उनकी मार्केट फीस देखी जाए, हमारी मार्केट फीस देखी जाए। सबसे ज़्यादा मार्केट फीस हरियाणा में है। सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस मार्केट फीस को कम किया जाए और हमारे काम को सही तरीके से चलाया जाए, और ये जो करने योग्य काम है वो करे, सरकार खरीद करे।
जमींदारों की फसल पर के तैयार है। जो करने योग्य काम है वो करे सरकार। अपने जल्दी से जल्दी माने खरीद जी। सुचारू रूप से चलाए, कल से चलाए, परसों से चलाए। जी। जमींदार के खेत में फसल खराब हो रही है, अगर वो मंडी में लेकर आएगा हम उसको बेचेंगे, सरकार को भी लाभ होगा, हमारे को भी लाभ होगा, उन जमींदारों को। राज जी जी आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको जमीनी हकीकत का पता था। उन्होंने संसद में बयान दिया था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कि आड़ती जो है ना किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है, और ये एटीएम है आड़ती किसान का, क्योंकि और ये बात बिल्कुल हकीकत है। किसान और हमारा चोली दामन का साथ है। किसान नहीं चाहता गवर्नमेंट डायरेक्ट पेमेंट दे, उनका हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। रात को 12 बजे किसान कोई फोन करता है आड़ती के पास कि मेरा कोई दिक्कत होगी जी, हॉस्पिटल में जाना है। आड़ती हॉस्पिटल में मिलता है पैसे लेके, वो बाद में पहुंचता है हॉस्पिटल, वहां जाके डॉक्टरों का इंतजाम करता है। अगर ये पेमेंट डायरेक्ट चलेगी तो हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। एक पंजीन देगा कोई किसान को। पिछले साल भी ऐसा ही कोई मामला आया था। बिल्कुल बहुत ज्यादा ये परेशानियां हैं, और ये जो मार्केट फीस बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये ऑटोमेटिक ही मंडियां खत्म हो जाएंगी। कौन आएगा यहाँ पे? 4% मार्केट फीस लगा। 4% मार्केट फीस जो ये थोप दी, ये बिल्कुल नाजायज है। बराबर की जो मंडियां वहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, यूपी में देख लो आप, एमपी में देख लो, कोई सिस्टम बहुत बढ़िया है वहाँ मार्केट फीस का। तो अगर यूपी और एमपी को ऐसे लेके आई है, ई नेम है, जो कि आड़ती उसको नहीं मान सकता, उस तरीके से काम नहीं कर सकता। कभी ये 20% टैक्स लगा देती है जिससे आती रहेगी। उधर तो कह रहे हैं किसानों की आमदन 22 में दुगनी कर देंगे। मेरे को तो लगता नहीं है 25 पैसे भी रहेगी। पिछला समय भी बहुत नाजुक दौर से गुजरा है, और जो हालात हैं सरकार के वो ठीक मनसा नहीं है। 1 करोड़ रुपए की हमें दुकानें दे दी हैं, उस टाइम तो लो बोली दो, हमने दुकानें ली हैं, क्यों? हमारा पुश्तैनी काम है, चलो हम इस कारोबार करें। जब जिम्मेदार को दिक्कत नहीं है, सरकार को क्यों दिक्कत है? जिम्मेदार के लिए ऑप्शन था भाई वो अपना पेमेंट अपने खाते में डलवाए, या वो जिम्मेदार के खाते में, आड़ती खाते में, तो वो भी ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दिया है। अब ये ब्रीक माल के लिए कह रहे हैं, हम लोगों के पैसे 1 साल से मंडी में खड़े हैं। क्या जब ई नेम से खरीद होगी, वो पहले उस माल की पेमेंट करेगा खरीदार, तब वो माल उठेगा। वो पैसे नहीं दे सकता, इतने ब्रीक माल का इंतजाम नहीं हो सकता। हमारा वो व्यापार खरीदार और आड़ती के लिए, दोनों के लिए, जिम्मेदार के लिए हानिकारक है। पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ये कोई भी निर्णय सरकार का ठीक नहीं है। और जो हम लोग बैठे हैं, हम कोई मजबूरी में अपने बच्चों के पेट पालने हैं, हमारे साथ जिम्मेदार किसान मजदूर सभी जुड़े हुए हैं, कितने मुनीम है, कितनी हमारी दुकानें हैं। तो ये बात सरकार की ठीक नहीं है। हर बार हर टाइम सरकारें तो पहले जी, ही हम बहुत आई। बातचीत करना चाहेंगे सुभाष चंद्र जी से। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वैसे तो सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन ये जानबूझ के अनदेखी कर रही है। व्यापार जो है 90% उधारी में होता है। ये तो फूड ग्रेन का व्यापार है, लेकिन जो सबसे महंगा धातु है सोना चांदी, उसका भी व्यापार उधारी में होता है। और अगर ये सरकार व्यापार को कैश में करना चाहेगी तो 90% व्यापारी तो खरीद नहीं सकेंगे, और जो 10% व्यापारी हैं वो कितना माल खरीद लेंगे? 1 लाख बोरी मंडी में आती है, और जो व्यापारी कैश पेमेंट करने वाले हैं वो 10% हैं। 1 लाख बोरी में 10,000 बोरी खरीद लेंगे, 20,000 बोरी खरीद लेंगे, 30,000 बोरी खरीद लेंगे, बाकी माल पड़ा रहेगा। अगले दिन फिर इतना ही माल आएगा, तो कैसे का माल बिकेगा ये? और इससे किसानों का शोषण होगा, क्योंकि जो कैश वाले व्यापारी हैं वो तो 200, 300, 400 रुपये मंदा खरीदेंगे, मनमर्जी से खरीदेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वो ये कैश वाला बंद करें। दूसरी बात ये है, हमारा और किसानों का मेल जोल है। हमें किसानों के ऊपर विश्वास है, किसानों का हमारे ऊपर विश्वास है। चाहे हम उनको एडवांस दें या वो कैश में बेचें, किसानों को किसी भी व्यापारी से, किसी भी आड़ती से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि वो जो किसान कहते हैं कि हमारे खाते में पेमेंट आनी चाहिए, उनको उनके खाते में पेमेंट दे दो। और जो किसान चाहते हैं कि हम तो आड़ती के थ्रू पेमेंट लेंगे, वो आड़ती के थ्रू पेमेंट। तो किसान कहते हैं कि आड़ती के थ्रू पेमेंट लेंगे। बिल्कुल, हमारे सारे किसान कहते हैं कि हमें डायरेक्ट पेमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके पैसे देने हैं, हमारे खाते में पेमेंट आती है, फिर हम उसको आपके खाते में तब्दील करते हैं। ये हमें जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। तीसरी बात ये है कि सरकार गेहूं
और ये पैडी खरीदती है। हमारी आड़त 2.5% सरकार ने फिक्स की हुई है और मुद्दतों से है, ये पुरानी मंडी से है। हम 50 साल से आड़त का काम कर रहे हैं। सरकार की नीयत और नियति में इस समय फर्क है। जब हमारी आड़त 2.5% है और हमें आड़त कम क्यों देती है? कहाँ घाटा पड़ गया सरकार को? ये अपने खर्चों में तो कम ही निकलते, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 पेंशनें ले रहे हैं ये, लेकिन क्या हमारी आड़त दुखती है इनको? क्यों नहीं सरकार जवाब दे कि